कौन से बिंदु जो है वो प्रायोरिटी पे होंगे? अभी याचिका बिना पढ़े हुए मैं आपको क्या बताऊं? याचिका तो मुझे पढ़ने की जरूरत है ना। जी सर थैंक यू सर। कौन से बिंदु जो है वो प्रायोरिटी पे होंगे? अभी याचिका बिना पढ़े हुए मैं आपको क्या बताऊं? याचिका तो मुझे पढ़ने की जरूरत है ना। जी यह है महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर। इनके हाथ में इन दिनों महाराष्ट्र सरकार की ऐसी चाबी है जिसे ये कहीं भी घुमा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल नार्वेकर से शिवसेना के 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने वाली अर्जी पर फैसला लेने को कहा था, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक स्पीकर ने कोई फैसला नहीं लिया है। शिवसेना का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एनसीपी में भी शिवसेना वाली रीत को दोहरा दिया गया। विधानसभा में विपक्ष के नेता रहते हुए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने राज्य के डिप्टी सीएम और 8 अन्य पद के साथ शपथ ले ली। ये सभी नेता एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के करीबी माने जाते हैं। वहीं इस पूरे मामले के बाद एनसीपी के महाराष्ट्र में पार्टी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने स्पीकर राहुल नार्वेकर के समक्ष एक याचिका दाखिल की है और सभी 9 शपथ लेने वाले बागी नेताओं को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष साहब के पास हमने ईमेल पे ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन भेजा है। साथ में इसके बाद हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी हमने खत लिखा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने लेटर लिखे ये कहा है कि हमारे इसमें 9 लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन हमारी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है वो ये मान्य नहीं करती और उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कहा है। कोई और आके हम पार्टी है करके कहने को जाए तो हम वहाँ हैं, हम पार्टी के नाते वहाँ मौजूद है। इस पर जब स्पीकर राहुल नार्वेकर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि एनसीपी की याचिका पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। राहुल से पूछे जाने पर कि अजीत पवार के साथ कितने विधायकों का समर्थन है, इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। I've received some petitions. Now, as you are aware, disqualification petitions. There's a process laid down for that. I'll have to see the merits of that petition. I'll have to see procedurally whether they comply. And thereafter, we'll follow the process. So basically, who is the real party and who has got the numbers is what you have to study. Is that the one? No, there are the claims which have been made in the petition will have to be studied. बता दें कि बगावत के इस खेल में पूरा समीकरण नंबरों का है, क्योंकि दल बदल कानून के मुताबिक बागी विधायकों की संख्या 2/3 होनी चाहिए। ऐसे में एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं और अजीत पवार को कम से कम 36 विधायक साथ लाने होंगे। हालांकि पवार गुट की ओर से 40 विधायक साथ होने का दावा किया जा रहा है। विधायकों के आंकड़े को लेकर हमारे संवाददाता साहिल जोशी ने एनसीपी के अलग-अलग विधायकों से बात की, जिसमें अजीत पवार के साथ 24 विधायक होने की बात सामने आ रही है, जबकि शरद पवार के साथ 14 विधायक हैं, यानी 15 विधायक ऐसे हैं जिनकी स्थिति साफ नहीं है। अब स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि उनके फैसले पर ही शिवसेना और एनसीपी दोनों में उथल-पुथल मच सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के 16 विधायकों को लेकर राहुल नार्वेकर को फैसला लेने को कहा था, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। इससे अलग एक और एनसीपी के 9 विधायकों का ताजा मामला अब राहुल नार्वेकर के हाथ में आ गया है। वहीं पहले मामले में फैसले को लेकर हुई देरी के चलते उद्धव सेना, कांग्रेस और एनसीपी सहित विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने राहुल पर आरोप लगाया है कि वो सीएम एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को सुरक्षा दे रहे हैं। ऐसे में अगर राहुल नार्वेकर 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करते हैं तो सीएम एकनाथ शिंदे की कुर्सी चली जाएगी, क्योंकि शिंदे भी उन 16 विधायकों में शामिल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शिंदे सरकार की चाबी बीजेपी के हाथ में है। राहुल नार्वेकर बीजेपी की ही तरफ से स्पीकर बने हैं, अब वो चाहे जो फैसला ले। हालांकि नार्वेकर के पास विपक्ष की तरफ से एनसीपी के 9 विधायकों का मामला भी आ गया है, लेकिन जब एनसीपी के 9 विधायकों को खुद बीजेपी और शिंदे ने अपने साथ शामिल कर लिया है, तो ऐसे में उन पर गाज गिरने की संभावना कम बताई जा रही है।
कुल मिलाकर हालात अब जो भी हों, शिंदे समेत 16 विधायक अयोग्य घोषित हो भी जाते हैं तो भी बीजेपी और एनसीपी की सरकार चलती रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने साथ अजीत पवार को मिलाकर सरकार की स्थिति मजबूत कर ली है। राजनीति के जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे और अजीत पवार तो डिप्टी सीएम बने ही रहेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल जून में शिंदे और 39 विधायकों ने पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिससे पार्टी 2 टुकड़ों में बंट गई और महाराष्ट्र में एमवीएस सरकार गिर गई। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा दे दिया था। बाद में शिंदे ने बीजेपी के साथ गठजोड़ कर राज्य में सरकार बना ली। अब शिंदे समेत 16 विधायकों को लेकर ही राहुल नार्वेकर को फैसला लेना है। इसके अलावा एनसीपी के 9 विधायकों को लेकर भी उनके सामने अर्जी आ चुकी है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में महाराष्ट्र की सियासत का ये जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।